नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एक एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है। इन्हीं में से एक है आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे हम योगिनी एकादशी कहते हैं। माना जाता है कि इस एकादशी का उपवास रखने से इंसान के समस्त पापों का नाश होता है। इस लोक में सुख, भोग और परलोक में मुक्ति मिलती है। आज के इस वीडियो में हम इसी पावन व्रत की पौराणिक कथा सुनेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कथा महाभारत काल की है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकनाथ की, मैंने जेठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपया करके आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा भी सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पांडव पुत्र, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। अब मैं इसकी कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनना। अलकापुरी नाम की एक नगरी में कुबेर नाम का राजा राज करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। कुबेर के महल में हेमामाली नाम का एक यज्ञ सेवक था, जिसका काम हर रोज राजा की पूजा के लिए सरोवर से सुंदर फूल लाना था। हेमामालिनी की पत्नी का नाम बिलाच्छी था, जो बेहद खूबसूरत थी। एक दिन हेमामाली मानसरोवर से फूल तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी के प्रेम में इतना खो गया कि वे फूल महल में पहुंचाना भी भूल गया और पत्नी के साथ समय बिताने लगा। इधर राजा कुबेर दोपहर तक पूजा के फूलों का इंतजार करते रहे। जब बहुत देर हो गई तो राजा ने क्रोध में आकर अपने सेवकों को भेजा कि पता करो हेमामाली अब तक क्यों नहीं आया। सेवकों ने लौटकर राजा को सच बता दिया कि हेमामाली अपनी स्त्री के साथ समय व्यतीत कर रहा है। ये सुनकर राजा कुबेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेमामाली को दरबार में हाजिर करने का हुक्म दिया। डर से कांपता हुआ हेमामाली जैसे ही राजा के सामने आया, कुबेर ने कड़कती हुई आवाज में कहा, अरे अधम, तूने कामवासना के चक्कर में मेरे परम पूज्य महादेव का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू तुरंत स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्युलोक पर जाकर एक कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर की श्राप देते ही हेमामाली उसी क्षण स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर आ गिरा। उसका पूरा शरीर कोढ़ से भर गया और उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। पृथ्वी पर आकर उसने भूख, प्यास और बीमारी के भयंकर कष्ट भोगे, लेकिन शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई थी और उसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई थीं। भटकते भटकते एक दिन हेमामाली हिमालय पर्वत पर स्थित मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि मार्कंडे साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी लग रहे थे। हेमामाली ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसे इस हालत में देखकर मार्कंडे ऋषि ने पूछा, पुत्र, तुमने ऐसा कौन सा नीच कर्म किया है जिसके कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हुई। हेमामालिनी ने हाथ जोड़कर अपनी पूरी कहानी सच सच बता दी कि कैसे पत्नी के मोह में उसने शिव पूजा के फूल लाने में देरी की और राजा कुबेर ने उसे ये श्राप दिया है। उसने रोते हुए प्रार्थना की कि हे मुनिवर श्रेष्ठ, मुझे क्षमा करें और इस कष्ट से मुक्ति का कोई उपाय बता दें। ऋषि मार्कंडे ने हेमामाली से कहा, तुमने मेरे समान सच बोला है, इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार का मार्ग बताता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का पूरे विधि विधान से व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। हेमामाली ने ऋषि की बात मानकर पूरी श्रद्धा और नियम के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस अद्भुत व्रत के प्रभाव से उसका कोढ़ पूरी तरह से ठीक हो गया। उसे अपना पुराना दिव्य रूप वापस मिल गया और वह अपनी पत्नी के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। कथा समाप्त करते हुए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी के व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। जो भी मनुष्य इस एकादशी को व्रत करता है या कथा सुनता है, वह अंत में मोक्ष पाकर स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो दोस्तों, ये थी योगिनी एकादशी की महिमा। उम्मीद है कि